हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम करेंगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, यूनिट नंबर 5, क्लास 12, फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं बोर्ड के, तो उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके और वो एज अ रिवीजन इस वीडियो को चेक कर सकें। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे तो बैलेंस डाइट चेक करेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है, प्लस जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या जरा समझते हैं। बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स। ठीक है, तो हमें राइट अमाउंट में फ्रूट लेना है फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स। अभी ग्रुप्स जो आ रहा है, ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स ही क्या है, तो जो हमारे बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाइटामिन, मिनरल्स। ये सारे हमारे क्या है, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स हैं। अब हमें ये राइट अमाउंट में लेना है। ठीक है, तो राइट अमाउंट में इन द सेंस अगर हम बात करें तो हर पर्सन को, इंडिविजुअल को, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन सबको अलग अलग क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अलग अलग अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, तो सभी को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इन सभी कंपोनेंट्स को एक राइट अमाउंट में लेना है। फिर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि दो पर्सन हमारे पास हैं, ए एंड बी। अगर बात करें ए की, तो ए की बॉडी में प्रोटीन की कमी है एंड बी की बॉडी में फैट्स की थोड़ी कमी है। तो अब ए को क्या करना है, ए को जो डाइट लेनी है वो उसमें डाइट में प्रोटीन को थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, प्लस बी को क्या करना है, बी को अपनी डाइट में थोड़ा सा फैट्स को ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके लिए बैलेंस डाइट बन जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सभी बैलेंस डाइट का मतलब। और एक चीज़ जो ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट जो भी हम ले रहे हैं वो फूड होता है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो फूड का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा, प्लस हमारी बॉडी को के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, आई होप बैलेंस डाइट आपको क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन पे। ओके, न्यूट्रिशन को समझते हैं क्या है। देखो, दो चीज़ होती है, एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कभी कभी। तो पहले न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रिशन हमारा वो प्रोसेस है, ठीक है, याद रखना है, न्यूट्रिशन हमारा प्रोसेस है जिसमें हम फूड लेते हैं। ठीक है, फूड खाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, लाइक ब्रेक डाउन हो जाता है। उससे ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, क्लियर, पहले हमने खाना खाया, बॉडी में गया, ब्रेक डाउन हुआ, हमें उससे ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी जो मिलती है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या है, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने खाना खाया। ठीक है, खाना खाया, उसके बाद बॉडी में गया, वो ब्रेक डाउन हुआ, प्लस ब्रेक डाउन होने के बाद हमें उससे एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो हमारा एक प्रोसेस हो गया पूरा, और उस प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। आई होप आपको न्यूट्रिशन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं। न्यूट्रिएंट्स इज द फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल्स। एसेंशियल केमिकल्स मतलब हमारी बॉडी को जो ज़रूरी चाहिए होता है केमिकल्स। ठीक है, वो फूड जो हमारी डाइट में होता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन हमारे न्यूट्रिएंट्स में आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल से मिल जाती है, और इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलिए मैक्रो और माइक्रो को देखते हैं, पहले एक डिफरेंस क्या होता है इनमें देख लेते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है हमारा रिक्वायर, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को जो है लार्ज क्वांटिटी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लाइक मैक्रो नाम से आप समझ रहे होंगे बड़ा, ज़्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल समझे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, ये सब क्या है, हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन सब की, तो ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। मैक्रो से आप समझ सकते हैं बड़ा या ज़्यादा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हमारा प्रोटीन हो गया, आप यहाँ दे सकते हैं, प्रोटीन के हमने कुछ सोर्सेज यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, फैट देख सकते हैं, फैट के सोर्सेज क्या क्या हैं, ये सब, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्बो प्लस हाइड्रो ऐसे ले सकते हैं और प्लस एड्स। तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन, कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट हमारे कार्बोहाइड्रेट का। एट मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनके अंदर ना जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो वो रहता है ना, सबसे पहले 2:1 रहता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है रेमोनोज, जिसके अंदर ये रेशियो 2:1 नहीं रहता, ठीक है। एक्सेप्ट रेमोनोज, सभी कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहता है वो 2:1 रहता है, लाइक H2O, जैसा कि हमारा H2O में होता है, ठीक है। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारा जो स्टोर होता है वो मोस्टली मसल्स एंड लीवर के अंदर होता है, ठीक है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा स्टोर कहाँ पर होता है, हमारा मसल्स और लीवर के अंदर, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से हमारा जो स्किन होता है वो लूज़ हो जाती है, रिंकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आपने देखा होगा, अगर किसी के अंदर एनर्जी की कमी है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट कम कर रहा है, तो आपने देखा होगा तो उसका फेस है उस पर रिंकल्स थोड़े ज़्यादा जल्दी दिखने लगते हैं, ठीक है। तो उसका मेन रीज़न होता है कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होना। अब बात करें जो हमारे सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, लाइक राइस, ठीक है, राइस में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मेज़, ज्वार, बाजरा, जितनी पल्सेस हैं, ग्राम, ड्राई पी, डेट्स, ग्रेप्स, पोटैटो, बनाना, गुड़, शुगर, ये सब हमारे क्या है, सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो अब आपको लगता है कि कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से खाना चाहिए, तो इन सभी से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये सारे क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। हमारा देखिए 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इनमें डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने पड़ेंगे वहाँ पर। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें हमारा आता है ग्लूकोज, फर्स्ट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सरकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब क्या हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ओके। अब कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि बच्चे भूल जाते हैं कि सिंपल कौन सा था या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा था, तो उसका एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर ये है, एक्सेप्ट सेल्यूलोज लास्ट में जहाँ भी OSE हमारा आता है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं लैक्टोज, सरकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेल्टोज, ठीक है, लास्ट में OSE जहाँ पर भी आ रहा है वो सब हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, एक्सेप्ट सेल्यूलोज। ये याद रखें, सेल्यूलोज आप इधर याद रखेंगे, ठीक है। जिसके अंदर OSE नहीं है, एक्सेप्ट सेल्यूलोज, वो सब हमारे क्या है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, प्लस जिसके अंदर OSE है वो सब हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। एक छोटी सी याद करने की ट्रिक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है, वाटर में घुल जाते हैं वो, ठीक है। बट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो इनसोल्यूबल होता है, वो वाटर में नहीं घुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका जो शेप होता है वो क्रिस्टलाइन का होता है, जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं इनका शेप होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, बट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल अपोजिट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो टेस्ट में स्वीट होता है, जैसे आपने ग्लूकोज खाया होगा, ठीक है, ग्लूकोज सबने खाया होगा, तो ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है, हमारा स्वीट होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप समझ सकते हो, उससे एक एग्जांपल ले सकते हो। तो जो स्वीट होता है हमारा वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्वीट नहीं होता, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो एक स्मॉलर चेन होती है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन स्मॉलर चेन होती है। प्लस अगर बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तो उनकी जो केमिकल कंपोजिशन की चेन होती है वो लार्ज रहती है, ठीक है, लार्जर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो केमिकल कंपोजिशन की चेन होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जो केमिकल कंपोजिशन की जो चेन है वो थोड़ी सी लार्ज होती है, ठीक है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझ में आ गया होगा।
अब आगे चलते हैं। आगे आता हमारा नेक्स्ट आता हमारा प्रोटीन, ठीक है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन की मैंने आपको बताया था लास्ट में, जो कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन में भी हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होते हैं, लेकिन उसके साथ में हमारा नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन उसमें ऐड हो जाता है, और कभी कभी इसमें सल्फर भी होता है, ठीक है। बट जो हमारे मेन होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। ओके, अब जो इनके मोलिकुल्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं। प्रोटीन के जो मोलिकुल्स है वो लार्ज होते हैं, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हमारे ब्लड में नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लाइक कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो जल्दी हो जाते हैं, बट जो प्रोटीन के मोलिकुल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, तो इन्हें ब्लड में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, तो प्रोटीन से आपको क्या मिलेगा। बेसिकली प्रोटीन जो हमारा मेन काम करता है वो मसल ग्रोथ के लिए करता है, ठीक है। और जो हमारी जो टिश्यूज़ हैं टूट गए हैं तो उन्हें वो रिपेयर करता है, प्लस नए टिश्यूज़ बनाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का काम करता है मसल ग्रोथ करना, प्लस रिपेयर बॉडी टिश्यूज़, एंड जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो नए बनते हैं, वो भी उनका काम क्या होता है, वो प्रोटीन का ही काम होता है, ठीक है। अब बात करें जो एथलीट्स होते हैं, जो लाइक स्पोर्ट्स में रहते हैं, वो डेली ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा अपना फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो उनको क्या होगा, उनको थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनके होती है। लाइक एक एग्जांपल ले ले, कोई पर्सन है, कोई ऑफिस में काम करता है, लाइक उसकी सिटिंग जॉब है, ठीक है। अब सिटिंग जॉब है, वो बैठा रहता है, इतना बॉडी का जो है फिजिकल वर्कआउट उसका नहीं होता है। बट एक एथलीट है, लाइक जिसे कोई स्पोर्ट्स करता है, लाइक स्प्रिंटर है कोई, ठीक है, 100 मीटर की वो प्रैक्टिस करता है डेली, तो उसे क्या होगा, उसे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी मसल जो टिश्यू है वो थोड़ी ज़्यादा डैमेज होगी, उसे रिपेयर की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं नए टिश्यूज की से ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लियर? ओके। अब हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, वो होती है 0.36 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द आइडियल बॉडी वेट, ठीक है। जो आइडियल बॉडी वेट होता है उसके पर पाउंड, हर पाउंड में 0.36 ग्राम जो है वो प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना प्रोटीन होगा तो वो सफिशेंट होगा और उसकी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। अब अगर लाइक प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, लाइक मैरिस्मस एंड क्वाशियोरकर। अभी मैरिस्मस एंड क्वाशियोरकर क्या है, बेसिकली क्या है, एक मेल न्यूट्रिशन की तरह है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, ग्रोथ इसमें हमारी नहीं होगी, लाइक मसल्स हमारे वीक रह जाएंगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। खासकर क्या होता है, बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में कि बच्चों की रिब्स के जो है वो बाहर आ रही है, ठीक है, रिब के जो बाहर आ रही है, ठीक है, स्किन से विजिबल हो रही है इजीली, तो उनके अंदर क्या है, थोड़ी सी प्रोटीन की मतलब बेसिकली वो मेरिस्मस या क्वाशियर करके उन्हें प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हम प्रोटीन है वो हमें लेना कहाँ से, लाइक कार्बोहाइड्रेट की बात करें अपने सोर्सेज, वो कहाँ कहाँ से हमें लेना है। अब इसी तरीके से सोर्सेज हमारे प्रोटीन के, ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो एनिमल प्रोटीन होता है कि एनिमल से जो हमें मिलता है, ठीक है, तो एग मिलता है हमें एनिमल से, मिल्क मिलता है हमें, मिल्क भी हमें एनिमल से ही मिलता है, तो वो क्या होगा, वो एनिमल प्रोटीन हो जाएगा। प्लस फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क से जो भी चीज़ें बनती है वो सब, प्लस मीट एंड फिश, ये सब क्या हमारे एनिमल के प्रोटीन जो हमें एनिमल के थ्रू मिलते हैं। अब बात करें जो वेजिटेबल्स के थ्रू मिलते हैं, वो हमारे होते हैं पल्सीज होता है, बीन्स होता है, सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन हमारा बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है। सोयाबीन आपके प्रोटीन की जो कमी होती है वो ईजिली कवर कर लेता है। नेक्स्ट होता है मस्टर्ड है, ग्रीन पीस है, नट्स है, ग्राउंड नट्स है, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट केन्स, ये सभी हमारे वेजिटेबल प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं। तो आप यहाँ से देखिए, अगर आप वेजिटेरियन तो वेजिटेबल प्रोटीन से ले सकते हैं, बट जो वेजिटेरियन वो भी मिल्क तो लेते ही होंगे, है ना, तो वो सारे मिल्क प्रोडक्ट से वो प्रोटीन ले सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे आता हमारा फैट्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फैट्स के अंदर जो हमारे जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एलिमेंट्स थे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन के अंदर थे हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड हमारे पास एक एक्स्ट्रा था क्या, नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फैट्स के अंदर भी हमारे 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब उसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो फैट होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने कितने परसेंट कंटेन करता है। तो सबसे जो कार्बन होता है वो सबसे ज़्यादा फैट्स में होता है, 76% कार्बन होता है, ठीक है। 12% हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा,
प्लस 12% ही हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सीरो वाइज कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 76, 12 एंड 12। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं फैट्स का काम क्या होता है। फैट्स जो होता है हमारी बॉडी को वार्म रखता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर फैट की कमी है तो उसे थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा लगेगी। आपने देखा होगा आजकल सर्दी का टाइम है, तो जिसके अंदर बॉडी के अंदर फैट्स सही क्वांटिटी में होगा, ठीक है, वो उसके उसे सर्दी थोड़ी कम लगेगी। ठीक है, प्लस जो फैट होता है हमारे वो ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन्स को बचा के रखता है, सेफ रखता है। और फैट हमें जो हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को बनाने में, प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। बॉडी को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है। जिसके बॉडी में फैट होता है आप देखते हैं कि उसकी जो स्किन है वो भी स्मूथ दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कहता है सॉफ्ट और स्मूथ रखता है हमारी बॉडी को। ओके, अगर अच्छा बात करें तो फैट थोड़ा डाइजेस्ट करने में तो ईजी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि लोग फैट्स नहीं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो फैट्स नहीं खाते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लेता है। ओके, बट अगर फैट्स को कार्ब्स के साथ खाया जाए, ठीक है, फैट्स को अगर कार्ब्स के साथ यूज़ किया जाए तो वो थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखने वाली है कि फैट्स थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, बट अगर फैट्स को कार्ब्स के साथ खाया जाए तो वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा ईजी हो जाता है। ओके, ना बात करें जो अगर फैट्स की मान लो बॉडी में कमी है, ठीक है, फैट्स हम अच्छी क्वांटिटी में नहीं ले पा रहे हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है वो कुछ एक्सटेंट तक चेंज हो जाता है फैट में। ठीक है, कुछ हद तक एक्सचेंज हो जाता है वो फैट्स में। ठीक है, तो लाइक फैट हमने थोड़ा कम खाया तो कार्बोहाइड्रेट हमने ज़्यादा खाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कार्बोहाइड्रेट क्या है वो फैट का काम थोड़ा सा कर देगा। ओके ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट। देखिए, ओके, तो फर्स्ट होता है हमारा सैचुरेटेड फैट, सेकंड होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट की बात करें, सैचुरेटेड फैट जो होता है हमारे हार्ट जो डिसीज़ होती है उन्हें इंक्रीज़ करता है। मतलब कि सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये हमारी हार्ट डिसीज़ के चांसेस को इंक्रीज़ करता है। और ये मिलता कहाँ पर है? ये हमारा फास्ट फूड जो हम खाते हैं, आपको सब बोलते हैं फास्ट फूड मत खाओ, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ठीक है, इस वजह से अच्छा नहीं है। तो फास्ट फूड, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, तो इन्हें जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट के बारे में दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ पॉली अनसैचुरेटेड फैट, सेकंड इज़ मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये दोनों फैट ही अच्छे होते हैं। ठीक है, दोनों फैट्स ही अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ये हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। प्लस ये थोड़ा सा बेटर होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट से काम दोनों ही करते हैं। ठीक है, काम दोनों के सेम है, दोनों को ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बट जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है मोनो अनसैचुरेटेड फैट से थोड़ा सा बेटर होता है। ओके, अब इनके सोर्सेज देखते हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगेन एनिमल सोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं? घी हमारा एनिमल सोर्स है। ठीक है, वेजिटेरियन लोगों को लगेगा, लेकिन घी जो है वो हमारा एनिमल सोर्स है, क्योंकि वो एनिमल से मिल रहा है। बटर है वो भी एनिमल से मिलता है, चीज़ है वो उससे बनता है, कर्ड, फिश, ऑयल, मीट एंड एग्स, ये सब के हमारे एनिमल सोर्सेज हैं। ओके, अब वेजिटेबल सोर्स की बात करें तो स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा सोर्स है हमारा फैट्स का। ठीक है, होल ग्रेन, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, सोयाबीन, फूड ग्रेन, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड, ये सब के हमारे वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं फैट्स के। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी वाटर के, क्योंकि वाटर का मैंने आपको बताया था थोड़ी सी वहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है। ओके, तो पहले बार देख लेते हैं वाटर में क्या होता है। वाटर में सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, उसका रेशियो रहता है 2:1, H2O, सबने सुना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बॉडी, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हमारा 90% वाटर रहता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड के अंदर 90% वाटर रहता है। अगर 90% वाटर नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा, तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कम होने का मतलब है हमारी बॉडी में अच्छे से जितने भी सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलना। ओके, तो जो वाटर होता है वो ब्लड में वो 90% होना चाहिए ना। ये हमारा हेल्प करता है, इसमें मैंने भी बताया, ये हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल।
जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल को मिलते हैं वो थ्रू ब्लड मिलते हैं, ठीक है। और ब्लड कैसा फ्लो करता है, जब तक ब्लड में वाटर नहीं होगा तब तक वो इस तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि 90% होता है तो वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर वाटर नहीं होगा तो हमारे सेल्स को जो है न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। नाउ जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन्हें बाहर निकालने में हमारी वाटर हेल्प करता है। सब जानते हैं यूरिन के तौर पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है वाटर, ठीक है। अगर वाटर नहीं लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर सही नहीं रहेगा। प्लस जो मेटाबॉलिज्म होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। उसके लिए एसेंशियल है हमारा वाटर। मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा काम करता है हमारा वाटर, ठीक है। हमारी बॉडी जो होती है ऑलमोस्ट 2%, ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 2% हमारी बॉडी से डेली कम हो जाता है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब वाटर के थ्रू हमारी बॉडी का 2% वेट डेली गिरता है। क्यों, कैसे, जैसे सपोज को स्वेटिंग से, ठीक है, पसीना आता है उससे निकलता है, प्लस और ज़्यादा जो हमारे तरीके होते हैं उनसे हमारे क्या है वाटर बाहर निकल जाता है और हम अपनी बॉडी का ऑलमोस्ट 2% लूज़ करते हैं। बट वो हम फिर वापस ले लेते हैं, वो वापस हमारी बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो बट डेली हम 2% अप्रोक्स 2% हम क्या है अपनी बॉडी से निकाल देते हैं थ्रू वाटर, ठीक है। 20% ऑफ वाटर हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं फूड से, ठीक है। 20% वाटर फूड से लेंगे, 80% हम क्या करते हैं डायरेक्ट पानी पीते हैं, सिंपल सी चीज़, ठीक है। बाकी 80% जो होता है वाटर मिलता है वो डायरेक्ट वाटर पीते हैं। प्लस जो कम रह जाता है 20% वो हमारा फूड से मिल जाता है हमें, ठीक है। अब जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहती है कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो वाटर को हम क्या है लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आना चाहिए, ठीक है। बट ये हमें हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड फ्लो में हेल्प करेगा क्योंकि ब्लड में 90% वाटर होता है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, तो बट ये हमें क्या है एनर्जी नहीं देता एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो बोलते हैं, देखो यूनिसेफ के अगर अकॉर्डिंग बोलें, ठीक है, तो वाटर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ जो वाटर है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड नहीं होता। बट अगर यूएसजी के अकॉर्डिंग देखें तो यूनाइटेड स्टेट डाइटरी एसोसिएशन, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ऐड होता है, ये एक पार्ट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। क्योंकि हम वाटर को लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, समझ लो। अगर लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हैं इसीलिए यूएसडीए ने बोला है कि ये वाटर है हमारा वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या कन्फ्यूज़न है अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट वो सारी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।